सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दोस्तों, जैसे कि आज हम लोगों को पता चल चुका है कि बिहार पुलिस का फॉर्म जो कि भरा जा चुका है, उसका डेट आ चुका है और काफ़ी एग्ज़ाम करीब है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जितने प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित किए गए हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेली एक सिस्टम बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं कि डेली हम लोग को एक क्वेश्चन एक देखना है। तो इसी सीरीज में आज से नए आज जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार उत्पाद यानी मद्य निषेध कांस्टेबल का जो परीक्षा आयोजित किया गया था, ये किया गया था 27 फरवरी 2022 को, जो कि स्मृति पे आधारित है क्योंकि ये पेपर क्वेश्चन वगैरह जमा हो जाता है तो बाहर नहीं आ पाता है। तो हालांकि ये बाहर हो जाता है वायरल के तौर पे या किसी भी, तो उसी आधार पे क्वेश्चन तैयार किया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं, केवल जीके और जीएस को हम लोग देखते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जैसे देखा जाए, अगर प्राकृतिक पारितंत्र की बात करें तो हम लोग देखते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जैसे नदी, नदी है, वन है, रेगिस्तान है, बगीचा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नदी क्या है, कि नदी का जो कि प्राकृतिक परितंत्र का हिस्सा है, वन भी है, रेगिस्तान नहीं है, तो कौन, बगीचा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल किस में आवश्यक है, लोकतंत्र में आवश्यक है, यानी कि लोकतंत्र में दो का हो जाएगा बी। चलिए आइए देखते हैं। एमआरआई, जो कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक, क्या बोलते हैं इसको, एमआरआई बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखते हैं आगे, 5 नंबर। इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो इसमें हिंद चीन में थे आपके वियतनाम थे, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब देखिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम किधर आ रहा है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम। हाँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंद चीन में 1950 से पहले ये सब शामिल थे, क्योंकि ये सब उस समय फ्रांसीसी देश के उपनिवेश थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि आसियान कंट्री के जो सदस्य देश हैं, 10 देश हैं, उसमें से ये 3 भी हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की। आप लोग को सबको पता है, कोलंबस ने खोज की। कब की थी, 1492 में की थी। और वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, कालीकट आया था, केरल, जहाँ पे जमहूरी ने उसका स्वागत किया था। और हाँ, अमेरिका की खोज आपको ध्यान रखना है, कोलंबस। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। क्योंकि यहाँ पे क्या, लोकतंत्र में क्या होते हैं, हमारे जो मुखिया होते हैं या पंचायत समिति होती है या जिला परिषद होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज के वर्गों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, ये क्या है, 73 पॉइंट के आसपास है ये। और अगर वैसा देखा जाए तो पुरुषों की 80.9 समथिंग कुछ है, और महिलाओं का 64.6% है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, 73%, 73%। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, इस सोडियम, ये इंग्लिश में है, छोड़ देते हैं अभी। वैसे बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। और खाने पीने में इसका उपयोग किया था, अग्निशामक में भी किया जाता है उपयोग। और वैसे बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट का एक क्या है, सोडियम कार्बोनेट का एक यौगिक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये करंट का है, इसको छोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। वृक्षारोपण करेंगे तो रुकेगा, क्योंकि जड़ क्या है, मृदा को पकड़ के रखेगा। वन उन्मूलन द्वारा क्या होगा, वन अगर काट लेंगे तो मृदा अपरदन होगा। उर्वरक के अधिक उपयोग से क्या होगा, क्षरण हो जाएगा। और इस तरह से अतिचारण के द्वारा भी क्या, मृदा अपरदन, घास वगैरह अगर पशु वगैरह खा लेंगे तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। तो इसका अगर इस तरह से देखा जाए तो क्या है, वृक्षारोपण के द्वारा हम लोग क्या है, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था, जैसे पूछा था खेल खिलाड़ी के संबंधित, कि निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इनका शतरंज खेल से संबंध है, तो इसका शतरंज है।
इस्पात और लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत क्या है? जस्ते का, ये हम लोग ने क्लास में पढ़ा हुआ है। यस्दीकरण भी इसको कहते हैं। तो ये जस्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको? श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और ये क्या है? NH44 पर स्थित है। चलिए आइए। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। निवेश करने का काफ़ी जरिया है, जैसे कि क्या है? शिक्षा है, प्रशिक्षण है, फॉर्म है, ये है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये ऐसा, ये सब क्वेश्चन वहाँ पर ही सॉल्व होगा। आप इसको सोचिएगा कि इसको समझिएगा। मानव पूंजी और निवेश करने में क्या होता है? जरिया होता है, प्रशिक्षण होता है, शिक्षा प्रशिक्षण दोनों होता है। तो मेरे ख्याल से इसका ये आंसर होना चाहिए। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट क्षेत्र में क्या होता है? कृषि से जुड़े हुए जो गतिविधि होते हैं, कृषि के आधार पर जो निर्माण होता है वो द्वितीयक में आता है। और तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, व्यापार, यातायात, संदेशवाहक, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। पशुपालन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये 22 का हो जाएगा डी। किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई? नाजी पार्टी हमने पढ़ा था कि इसमें मुसोलिनी, हिटलर वगैरह के बारे में, फांसीवाद के बारे में पढ़ा था। हिटलर और नाजी पार्टी किससे संबंधित है? ये क्या होगा? जर्मनी में, जर्मनी से संबंधित है नाजी पार्टी। और इसका क्या हुआ? हिटलर के नेतृत्व में उत्थान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के फैले हुए वन हैं। कौन से वन हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है कि ये उस, देखिए, पर्वतीय वन क्या होते हैं? पर्वतों में पाए जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मैंग्रोव वन क्या होता है? समुद्री तट पे होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन में क्या देते हैं? 0 डिग्री के आसपास जो होता है चित्र, 0 से 5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ की ओर, और 0 से 5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा की ओर जो होता है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। विद्युत का तंतु किसका बना होता है? विद्युत का तंतु आप लोग पढ़ चुके हैं, टंगस्टन का बना होता है। वही अगर हीटर वगैरह देखेंगे तो नाइक्रोम का बना होता है। चलिए आइए, तारापुर। तारापुर देखते हैं क्या है? महाराष्ट्र में है। और तारापुर का संबंध किससे है? आणविक आणविक शक्ति से है। तापीय शक्ति नहीं होगा, पवन शक्ति नहीं होगा, सौर शक्ति नहीं होगा। क्या? आणविक शक्ति है, परमाणु से, ऊर्जा से संबंधित है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता, ये हिंदी का, इसको भी छोड़ देते हैं। आते हैं नेक्स्ट। ये भी करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। ये वाला आप लोग को पता होगा। इसका क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचित कहानी कौन सा? लाल पान की बेगम। जैसे दो बैलों की कथा, तो ये आप लोग जानते होंगे, प्रेमचंद है। चलिए आगे नेक्स्ट 34 क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यही क्वेश्चन है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आप लोग को पता होगा, ये पढ़ाई भी है क्लास में। और इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का दिवस कब मनाया था? 24 अक्टूबर को। और कब हुआ था? 1945 में स्टेब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, आप लोग पढ़े हैं क्लास में भी। इसके कारण से क्या, रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। खरा पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? इसमें क्या है कि जो है, जैसे कि देखें, जल के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से भी, कीटों के माध्यम से। कीट तो हम लोग पढ़े हैं, वायु के माध्यम से भी, हवा से होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। एक विद्युत जनित्र किसको किस में बदलता है? एक विद्युत जनित्र, जैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का तो यहाँ चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा का कोई कंसेप्ट इसमें है ही नहीं। तो विद्युत ऊर्जा किसको बदलता है? हम लोग देखिए, सी ऑप्शन क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत जनित्र किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको याद रखेंगे हम लोग।
डी आई मेंडलीव को श्रेय किसका जाता है? राजेश सर भी क्लास में पढ़ाए होंगे। आवर्त सारणी से संबंधित है ये। तो क्या है? तत्वों के आवर्त सारणी, इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट का, इसको छोड़ते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल, हम लोग पढ़े हैं। इनका हो जाएगा बी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 हुआ, यानी बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व 1939 से 45 के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका 1993, देखिए 1993 है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रथम संयंत्र कहाँ पे? तारापुर में हुआ था, महाराष्ट्र में है, जो कि प्रथम प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? देखिए, विकसित देश तो अभी भारत नहीं हो पाया, गरीब देश भी नहीं है, विकासशील देश और अत्यधिक विकसित है। तो विकसित नहीं है तो अत्यधिक कहाँ से हो? और तो ये विकासशील हो जाएगा, 50 का 80 हो जाएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमन, अमन किससे संबंधित है? अमन क्या है? धान का फसल का एक एक प्रजाति है, धान। 58 का डी हो जाएगा। सरहुल पर्व कौन सा मनाते हैं? ये मुंडा जनजाति, क्लास में भी पढ़ा है, मुंडा जनजाति मनाते हैं। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है। और ये किस में स्थित है? सॉरी, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहले मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ से विभाजित हो गया तो छत्तीसगढ़ में चला गया। और ये लोहा उत्पादन के लिए, किसके लिए? बस्तर जिले के आसपास है, लोहा उत्पादन के लिए। इसको याद रखेंगे आप लोग। बेलाडीला पहाड़ी लोहा उत्पादन से और बस्तर जिले में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, मौसमी बेरोजगारी की क्या समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी की अगर बात करें तो भारत में क्या होता है? अक्सर कृषि में मौसमी बेरोजगारी कृषि में देखी जाती है। तो ये इसका 64 का ही हो जाएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं 2/3 बहुमत से, और कदाचार या असमर्थता के आधार पर करते हैं। और ये आर्टिकल आप लोगों को पढ़ा है अभी तक क्लास में, आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है। और एक क्वेश्चन आता है, शायद बीपीएससी में आया था, कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन, ये तो संसद हो गया। और ये महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मतदाता सूची को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपसभापति को देगा। आप लोग ध्यान रखिए, राष्ट्रपति महोदय किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। उसी तरह सभापति किनको देंगे? उपसभापति को। तो 68 का हो जाएगा सी। ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये राज्यसभा का सभापति कौन हुए? राज्यसभा के सभापति हुए क्या? भारत के उपराष्ट्रपति हुए। तो उपराष्ट्रपति अपना किनको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यही लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा के सभापति होते हैं, तो उपसभापति को देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? इसका क्या आंसर है? नेल्सन मंडेला। इसको हम लोग पढ़े भी हैं कि 1990 में भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला। इनका संबंध था दक्षिण अफ्रीका से। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के से संबंधित थे और रंग भेद आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इनको क्या था, 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजित किया गया। और 93 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 90 आप लोग क्या याद रखना है, भारत रत्न। और 93 में क्या था? शांति में नोबेल पुरस्कार। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक। कथक कहाँ? उत्तर भारत में बेसिकली होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। करंट का क्वेश्चन है, करंट है। एस्चुरी बनाती है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। एस्चुरी का निर्माण कौन करता है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी करती है। और बाद होगी गंगा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह क्या, मोहाना डेल्टा का निर्माण करती है। तो नर्मदा और ताप्ती याद रखेंगे, मोहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। भारत में कौन संप्रभु है? भारत में संप्रभु कौन है? ये हो जाएगा इनके भारत के लोग, क्योंकि भारत का संविधान का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। नेक्स्ट हम लोग बिहार दिवस पढ़ चुके हैं, कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया था।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सुंदरी वन आप लोगों को क्लास में कल या परसों पढ़ाया गया है। सुंदरी वन क्या है? सुंदरबन के सुंदरबन जो होते हैं वहां पर सदाबहार वन जो उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन जहाँ पाए जाते हैं वहीं पर पाई जाती है। हमने बताया था कि किस तरह से जब सुनामी आती है या फिर ज्वार भाटा आता है इसको बड़े पैमाने पर इसको नियंत्रित करता है मैंग्रोव वन, जो कि बंगाल की खाड़ी सुंदरबन के डेल्टा में ज्यादातर पाया जाता है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षेपित। ये देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, कहाँ पर किया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? कोयला भी समाप्त हो जाएगा एक दिन, प्राकृतिक गैस भी, पेट्रोलियम भी। सौर ऊर्जा क्या है? अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? तो आप लोग को ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू जी थे, अम्बेडकर साहब थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन रह गया। जैसे बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका मीथेन हो जाएगा, CH4। भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या होती है? लौटते हुए मानसून, ये अक्टूबर नवंबर, यहीं पर केरल तमिलनाडु में कि कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती है। ये वीवीआई क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सबसे ज़्यादा वैसे पश्चिम बंगाल भारत में होता है, और वैसे जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश में होता है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? इसका जो आम्र वर्षा, ये बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले तो आप लोग को ध्यान रखना है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो ए खत्म हो गया, बी डी भी खत्म हो गया, अब बचा 1930 अहमदाबाद से या 1930 दांडी से यात्रा शुरू की थी, ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका हो जाएगा दांडी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने बिहार उत्पाद यानी मद्य निषेध से का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था 27 फरवरी 2022 को, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेली एक एक बिहार पुलिस के अंतर्गत क्वेश्चन वो करते जाएंगे। ये आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।